सच्ची है अत्री जी की दोस्ती, सच्ची है रविंद्र अत्री जी की दोस्ती। अजमा के देख लो, ना हो यकीन तो पास आके देख लो। बदलता नहीं सोना कभी अपना रंग, चाहे 1000 बार आग में तपा के देख लो। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हैं, वो अपने कार्यों के बल पे आए हैं। उसी तरह से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे 24 में से 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, उसी तरह हमारे रविंद्र अत्री जी हमारे यूनियन के लिए काम करते हैं। चाहे इनको हम आधी रात में फ़ोन कर देना, ये समस्या आगे भाई वहाँ चलना है। हांसी प्राइवेट स्कूल संघ का जो है प्रधान पद का चुनाव, भाई जब चुनाव हो कंट्रोवर्सी ना हो, ये एक बड़ा सवाल है। बातचीत कर लेते हैं, कौन प्रधान बना है? प्रधान दोबारा बना दिए गए हो। देखिए, प्यार और स्नेह है जो जिनके बलबूते से मुझे और अधिक ऊर्जा से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। और तमाम स्कूलों के लिए पहले भी हमने काम किया है और आगे भी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से हम काम करने का प्रयास करेंगे। पहले भी प्रधान पद का एक जिम्मा था आपका और दोबारा दिया गया है, कैसा साथ मिला सभी? बिल्कुल, देखिए ये हमारा एक परिवार है, हम पहले भी बताया है आपको। और इस परिवार का जो स्नेह हमें मिलता रहता है, वो एक बार फिर मुझे तीसरी बार मिला है और 2 वर्ष के लिए मुझे प्रधान चुना गया है। तमाम स्कूल संचालकगण की ओर से और हमारे जो फीमेल स्टाफ है, उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था, वो आ नहीं पाए, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और तमाम जितने भी यहाँ पदाधिकारी संरक्षक महोदय उपस्थित है, सभी का आभार व्यक्त करते हैं जो ये स्नेह मुझे देने का काम किया है। ऐसे ही पहले स्कूलों की आवाज़ जो हमने हरियाणा स्तर पर उठाई है, ऐसे ही जो कि हांसी प्राइवेट स्कूल संघ हांसी के द्वारा उठाई जाएगी। और बड़े गर्व की बात है कि पिछले इस सत्र में पूरे हरियाणा प्रदेश में एकमात्र ऐसी यूनियन थी जिसको 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सम्मानित किया था। जब भी कहीं भी चुनाव होता है कंट्रोवर्सी होनी होती है, अपने यहाँ कोई कंट्रोवर्सी हुई? राहुल जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो हमारा हांसी प्राइवेट स्कूल संघ हांसी, ये हमारा एक परिवार है और एक परिवार की भांति हम कार्य करते हैं। और आज हमने रविंद्र जी को 2 वर्ष के लिए फिर मनोनीत कर दिया गया है प्रधान पद के लिए, क्योंकि इनके अंदर वो प्रधान पद के लिए सारे गुण हैं। समय निकालना, लोगों का कार्य करना, हर व्यक्ति के सुख दुख में पहुंचना, सभी प्रकार के सभी स्कूलों की सहमति से इनको फिर से प्रधान बनाया गया। और किस किस को नई जिम्मेवारियां दी गई हैं? वो प्रधान अपना कार्यकारिणी का विस्तार इनका खुद का दायित्व है। ये कार्यकारिणी इन्होंने चलानी है। ये अगली मीटिंग के अंदर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। सर, कैसा रहा आज का चुनाव? बहुत बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हांसी प्राइवेट स्कूल संघ जब भी करती है बड़ा करती है। अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें इस बच्चों को स्कूटी इनाम और बहुत से स्कूलों ने कंपटीशन किया था, ऐसा कहीं नहीं होता, लगभग बहुत कम जगह होता है। यस, इट इज़ वेरी नाइस। तो आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे अत्री जी को तीसरी बार प्रधान का पद दिया गया है। और ये इनकी कोई वो नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, इनकी मेहनत, कार्य कुशलता, कार्य में निष्ठा, इस चीज़ जो है इनको दोबारा 3 बार पद मिला है। और इनके लिए मैं 2 शब्द स्पेशल कहना चाहता हूँ। सच्ची है अत्री जी की दोस्ती, सच्ची है रविंद्र अत्री जी की दोस्ती। अजमा के देख लो, ना हो यकीन तो पास आके देख लो। बदलता नहीं सोना कभी अपना रंग, चाहे 1000 बार आग में तपा के देख लो। ये रंग बदला है कभी? हाँ, मतलब भाई बिल्कुल इनकी तरफ से कुछ नहीं है। ये हमारा जो इन्होंने बताया अनिल जी ने कि हमारा एक परिवार है, परिवार में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कहना चाहूँगा, हम परिवार से जुड़े हुए हैं। तो परिवार वो है जिसमें ये नहीं कि कोई हमें सिर्फ दिखाई दे, जिसमें हमारे आपस में अपनापन का दे। तो हम जब इनसे मिलते हैं तो हमें अपनापन का एहसास होता है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधान चुनना एक आसान बात है, लेकिन वो पद निभाना एक बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि सभी को बांध के रखना पड़ता है, इकट्ठा करके रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है जी। प्रधान पद संभालना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आदमी इसका महत्व को समझता है वही लाकर उसी को सारी यूनियन जितने भी मेंबर हैं सर्वसम्मति से चुनते हैं। न कोई वोट सिस्टम, न कोई विरोधी को नहीं चुनते। जहाँ हमारा इनके ऊपर क्या नाम है एतबार है, और न ही ये कभी पक्षपात करते।
जो भी बात करते हैं तो बिल्कुल सर्वसम्मति से और ईमानदारी से निभाते हैं। कंट्रोवर्सी की बात हो रही थी, जब चुनाव हुआ कोई कंट्रोवर्सी हुई या कोई चुनाव या एक तरह कहते हैं ना तो सहमति से हुआ, किस प्रकार को बताएंगे? बिल्कुल सहमति से हुआ, किसी ने कोई विरोधी पक्ष था ही नहीं, तो रविंद्र जी को दोबारा चुन लिया गया जी। तीसरी बार चुना गया ना? तीसरी बार जी। प्राइवेट स्कूल संघ कैसा काम करिए, बाहर भी नाम होता, भी स्कूल वालों ने किया, सभी हमारे मिलकर जो प्रधान जी हैं कार्य ऐसे करते हैं जिसका नाम पूरी हाँसी पूरी यूनिट पूरी हरियाणा में आता है जी। हाँ जी, इससे और लोगों को भी सीख मिलती है, भाई हम भी कुछ ना कुछ बढ़िया हाँ जी, हाँ जी, ओके। फिर क्या कुछ कहना चाहोगे 2 वर्ष में अपनी बात आज के चुनाव की रिगार्डिंग? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को प्रधान दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार बनाते हैं तो उसके कार्य को देख के करते हैं। इसके कार्य का मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी पेशेंस, इनके काम करने की लगन, और एक चीज़ और होती है जो टाइम देना, वो टाइम हर एक आदमी नहीं दे सकता, वो पैसा हर एक आदमी नहीं खर्च कर सकता, वो ये अत्री जी कर सकते हैं। एक तो परिवार तो है ही, लेकिन परिवार से ज़्यादा इनकी जो लगन है उसी की वजह से इनको आज दोबारा या तीसरी बार बनाया। पहले भी यहाँ से प्राइवेट स्कूल संघ नए नए काम करती आई है और लोगों में चर्चा का विषय ही बनता है, आगे क्या उम्मीद करते हो? देखो जी, अभी तक जो हमारे प्रधान जी अत्री जी ने जो कार्य किए हैं उसके बल पर आज जो है ना पूरे हरियाणा में ये डंका बज रहा है। और दूसरी बात, उनके कार्यों को यहाँ की यूनियन पसंद कर रही है और उनको पूरा मान सम्मान दे रही है। ये इस बात को प्रकट करता है कि आज निर्विरोध इनके सामने कोई भी प्रधान पद का कैंडिडेट नहीं था, इन्हें निर्विरोध आज जो है ना चुना गया। इसी बात से हम पता लगता है कि जो है उनके कार्य करने की शैली कितनी शानदार है, कितनी अच्छी है, और हम सब इस बात को पसंद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई भी देते हैं प्रधान जी को। धन्यवाद। जब चुनाव के लिए सभी कमेटी मेंबर इकट्ठे हुए तो पहला नाम किसका आया था? पहला नाम ही श्री रविंद्र अत्री जी का था और आगे भी मेरे को लगता है कि यही बनेंगे। जिस हिसाब से ये इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा साथी नहीं है जिसको ये अपने साथ लेके ना चले, और ना ही किसी को नाराज़ करते हैं। सबको अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह, अपने दोस्तों की तरह साथ लेकर के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है किसी प्रधान के लिए। सर, और क्या उम्मीद करते हो आने वाले समय में हांसी प्राइवेट स्कूल संघ क्या नया करेगा? हांसी प्राइवेट स्कूल संघ जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हैं, वो अपने कार्यों के बल पे आए हैं। उसी तरह से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे 24 में से 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, उसी तरह हमारे रविंद्र अत्री जी हमारी यूनियन के लिए काम करते हैं। चाहे इनको हम आधी रात को फ़ोन कर देना, ये समस्या आगे भाई वहाँ चलना है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो यूनियन की हो, चाहे स्कूल लेवल की हो, ये हर वक्त तैयार रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज इनको निर्विरोध, यानी विरोध में तो कोई था ही नहीं, और इनको पुनः तीसरी बार हांसी का प्रधान चुना गया। क्या कुछ कहना चाहोगे सर आज के कार्यक्रम में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बधाई दूंगा मैं रविंद्र अत्री जी को जो लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। हीरे को तो एक दफ़ा ही परखा जाता है, उसके बाद तो सिर की पगड़ी पर सजाया जाता है, और उसी तरह से सजाते हुए आज तीसरी दफ़ा जो प्रधान पद के लिए चुने गए हैं। और हीरे की कीमत तो हीरे जैसी रहेगी, चाहे वो अब चल रही है चाहे आगे चल रही है। इसकी चमक हांसी में भी वही है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी यही है, हांसी डिस्ट्रिक्ट में भी यही है, और पूरे हरियाणा में भी यही रहेगी, और इसकी चमक लगातार बढ़ती चल जाएगी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सर ने भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि उन्होंने कोई इनकी तारीफ के अंदर शब्द नहीं कहे। एक्चुअली में इनकी कार्यशैली जो है वो कुशल कार्यशैली की वजह से ही रविंद्र जी को तीसरी बार जो है प्रधान बनाया गया। और एक प्रधान पद के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण सर के अंदर है। और आप देखिए कि जब ये 2 बार इनको प्रधान पद पर नियुक्त किया था, उसके बाद से हमारे हांसी प्राइवेट स्कूल संघ की एक अलग ही पहचान बन गई। आज हरियाणा के अंदर जो डंका हमारे हांसी परिवार का बज रहा है, उसके सामने कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है। और हमारा एक एसोसिएशन न होकर के एक परिवार है स्कूलों का, और इस परिवार के अंदर तीसरी बार इनको जो दायित्व दिया गया है वो ये रिजर्व रखते थे, इसीलिए इनको इस पद पर सुशोभित किया। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने तो पूरा सर, समय देना बड़ा मुश्किल है। समाज सेवा के लिए पैसा तो हम दे देंगे, परंतु जो समय देता है ना वो सबसे बड़ा कीमती है। आज रविंद्र अत्री जी जो आज इस
यूनियन को समय दे रहे हैं, ऐसा हमारे में से बीच में से नहीं है, इतना समय दे पाते। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़ी बड़ाई करता हूँ इनकी, इतना स्टेमिना है इनके अंदर, जवान छोरा है बिल्कुल, और इसी तरह काम करता रहे आगे भी। ठीक है, धन्यवाद। तीसरी बार प्रधान बनाया गया आपको, अब आगे क्या नया करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बता रहे थे कि भी हर काम में आगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नई सोच रखते हैं। तीसरी बार पहले तो मेरे को एक बार 2021 में जिम्मेवारी मिली थी, उसके बाद में 2 प्रधान श्री अनिल जी, श्री सतीश जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, और उसके बाद पिछले 2 वर्ष से लगातार, और अब आगे 2 वर्ष के लिए मुझे चुना गया है। कोई भी काम है किसी भी विद्यालय के लिए, सामूहिक तौर पर, निजी तौर पर, हम दिन और रात स्कूलों के लिए समर्पित रहेंगे। ये टीम आगे भी कुछ ना कुछ नया करेंगे। अभी जो एग्जाम किया था उसमें बच्चों को स्कूटी दी गई थी, इनाम दिए गए थे, पूरी हाँसी में चर्चा का विषय था भाई प्राइवेट स्कूल संघ हाँसी ने एक बड़ा काम किया है। बाहर भी था, हिसार भी लोग भी देख रहे थे, वीडियोस भी देखे काफ़ी, लेकिन अब उम्मीद है कि और नया क्या करें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस माहौल में आपके बच्चे रहेंगे या जिस माहौल में आप रहेंगे, वैसा ही आप सीखते हैं, वही गुण आपके अंदर आते हैं। मैं इन सभी आदरणीय बड़ों के साथ मुझे ये काम करने का, ये सेवा करने का अवसर मिलता है, तो इन्हीं से ही मुझे सीखने को मिलता है, और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे भी हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे, जिससे पूरे हाँसी जिले का नाम रोशन होगा।